Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahle-Baith High School and Junior College YouTube channel. Today we are continuing our class 6 maths. Okay, chapter number 7 fraction and decimals. In that we will going to learn like exercise number 7.4. To learn the exercise number 7.4 we need to know something about the like fractions, okay, and integral part or with this. So once I will write this fill in the blanks, while writing the blank itself only I will going to explain this thing, because these things are very small, you can easily like learn, okay, from the fill in the blanks itself. So our first bit is consist of fill in the blanks itself. Like you can see I am writing in front of you, okay. First blank I already wrote. It is saying that the fractional form of 0.8. Next blank it is consist of like the integral, okay, integral, integral part, okay, part of like you can say 15.9 is dash. Third fill in the blanks I am writing on in front of you is like the digits in the 10 place, okay, जो digit होता है 10 place के ऊपर उससे रिलेटेड ये ब्लैंक आपको पूछना चाह रहा. TENTH 10th place, okay, is like 171.9 is dash, okay. Now fourth one we have with us like the place value of 8, okay, the PLACE place VALUE value of 8, जो 8 की प्लेस वैल्यू होती है इन 9.8 इज डैश. एंड वी हैव वन मोर ब्लैंक विथ अस एंड दिस ब्लैंक इज समवॉट लेंथी, सो आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज यू कैन सी द पॉइंट, ओके. एक पॉइंट है बिटवीन द, यानी कि बीच में है, किसके बीच में है, इंटीग्रल पार्ट INTE, लाइक इंटीग्रल की स्पेलिंग ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सेकेंड वाले ब्लैंक में. मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स ऐसे रहते यू आर लर्निंग लाइक फर्स्ट टाइम, तो इस टाइप के स्पेलिंग्स को यू नीड टू रिमेंबर. आपको चाहिए कि इस टाइप के स्पेलिंग्स को याद करें. तो अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंक में लिख रहा हूँ, द पॉइंट बिटवीन द इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, ओके, ऑफ द डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल का रहता उसको क्या, ऑफ द डेसिमल नंबर NUMBER नंबर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं लाइक क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डैश, ओके. ये 5 ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं. तो इसके आंसर्स के लिए आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये अब एक कोई चीज़ है, समझिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में एक उसका यानी कि अगर कोई चीज़ पॉइंट में लिखी हुई है तो एक उसका इंटीग्रल पार्ट रहेगा और एक रहेगा उसका डिजिटल पार्ट. तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, डिजिटल पार्ट क्या है, वो हम देख लेंगे. तो पहला ब्लैंक हम फिल कर लेंगे. द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 0.8. 0.8 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 8/10 लिख सकते, क्योंकि अगर आप वापस इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर ये आ जाएगा. आई थिंक नंबर बहुत ज़्यादा छोटा लिख दिया, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ओके. ये 0.8 को इस तरीके से लिखेंगे. उसके बाद द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 15.9, जो 15.5 है उसका इंटीग्रल पार्ट किसको बोलते हैं. देखिए अगर ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है यानी डेसिमल से पहले का जो हिस्सा है वो आपको लाइक इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा, और डेसिमल के बाद का जो हिस्सा है वो डिजिटल पार्ट कहलाएगा. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 इसका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट. तो द डिजिट इन द 10th प्लेस इज, 10th की प्लेस पे क्या डिजिट है यहाँ पे बोल के आपको बताया जा रहा. तो 10th की प्लेस पे क्या डिजिट है आप देखिए यहाँ पे, लाइक यूनिट 10, तो 10th की प्लेस पे पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे लाइक लिखेंगे आप 8, इसको लिखेंगे लाइक 9 हो जाएगा, क्योंकि जब आपको 0 ये अगर कुछ भी नहीं है तो 0.9 समझ सकते हैं आप. तो 0.9 बोल तो 10th की प्लेस पे हम 9 को ही कंसिडर कर लेते. उसके बाद द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 9/8 मीन्स 10th रहती, इसकी जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो आपको 10th रहेगी. ये आंसर आई थिंक आई एम राइटिंग विद ब्लू मार्कर, सो आई वांट टू कंटिन्यू विद ब्लू मार्कर. इसको 10th भी कह सकते हैं आप या फिर 8/10 भी कह सकते, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. द पॉइंट बिटवीन द इंटीग्रल पार्ट
एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट भी जो दिए हुई है आपको वो भी समझा देता हूँ। सेकेंड वन वी हैव विद अस लाइक राइट द डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स ईच ऑफ द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग we need to write the decimal. So answer, how can I write? First you need to like write the given, okay, जो statement आपको दिया हुआ है given वो आपको लिखना है, ठीक है। After that you need to like do, I am writing 100, okay, 125, okay, plus 25 and 410 is nothing but 4 by 10, so it will become like 125 plus 4 by 10 is nothing but I am doing division here, you can see 4 divided 0. Okay, 4, so it will be like 0.4. When we add this we will get like 125.4. okay, जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, हम 6th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं आज। तो स्टार्टिंग में हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, आपके सामने है जो ऑलरेडी क्वेश्चन और आंसर है। सेकंड वाले में आप देख सकते हैं राइट द डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे दिया गया 125 एंड 410, तो यहाँ पे 100 हमने लिख लिया प्लस 25 हमने लिख लिया प्लस 410 इज नथिंग बट 4 by 10 होता है। तो जब ये पूरा 100 और 25 कितना हुआ 125 प्लस 4 by 10 अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.4 आया, प्लस 0.4 हमने लिखा, आंसर में आपको 125.4 आया है। ओके, नाउ ऐसे ही दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, मैं आपको यानी कि बोल रहा हूँ, बोलते हुआ यहाँ स्लाइड पे लगा देता हूँ, देख ले सकते हैं आप। 20 and 2 10, 8 and 6 10, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो सवाल क्वेश्चंस, यू नीड टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, आपको अपनी तरफ से ये सॉल्व करना है। नाउ जस्ट वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। ओके, राइट द फॉलोइंग fraction in decimal form, that means fraction will be given to you and you need to write this in decimal form. Okay, so here we will got as 16 by 100. For 16 by 100 what we have to do, first I am writing solve. Okay, solve is nothing but given, what it is given like 16 by 100. Okay, if I want to put like, if I am cutting 0 means it will become 1.6. Again if I am cutting 2 zeros means it becomes 0.16. This is our answer. How I will explain? Look at here, I will explain with this part I am marking. Look at here, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 100 था, ठीक है, जैसा ये 0 कटते कि यहाँ पे पॉइंट आ जाता, यानी वो 1.6 हो जाएगा। फिर और एक 0 कटते ही ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.16 कभी भी हम नहीं लिखते, वैसा 0.16 लिखा जाता है, वही उसका तरीका यानी कि प्रोसीजर है। सेकंड वाला आप देख सकते हैं, मैं आपको सेकंड वाला भी कराऊंगा और आपको ताकि समझ में आए। देखिए 278 by 1000 हमारे पास दिया हुआ है, तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट वही लिखेंगे जो हमेशा हम लिखते हैं, लाइक सॉल्व गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे को 278 by 1000। ओके, एक 0 कटा तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 0.278 हो जाता। तो वैसे ही हमारे पास कुछ और सवालात है। एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद कर ले सकते हैं, लाइक मैं आपको कुछ सवालात होमवर्क के लिए देता हूँ, क्वेश्चंस यू नीड टू डू बाय योर साइड। ठीक है, एक है थर्ड वाला हमारे पास दिया हुआ है लाइक 6 by 100, ये आपको करना है। फोर्थ वाला आपको दिया हुआ है लाइक 369 ओके by 100। उसके बाद आपके पास रखा हुआ है सम लाइक 16 by 1000, 16 को 1000 से करना है, और एक हमारे पास रखा हुआ है लाइक 345 by 10। कंफ्यूज नहीं होना ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अगर ये है तो ये क्या होता, 0 कट गया तो 0 पॉइंट हो गया। ये एक सम मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये 0.06 हो जाएगा। 0.06 क्यों होगा, एक 0 कटते ही यहाँ पे पॉइंट आ गया था, फिर और एक 0 कटते फिर 0 आ गया, फिर पॉइंट इधर चला गया, तो उस तरीके से आपको ये 3 कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस दिए हुआ है हमारी इसी एक्सरसाइज लाइक 7.4 में, बहुत आसानी से कर सकते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, जो अंडरलाइन डिजिट्स आपको रहते हैं उसकी आपको लाइक प्लेस वैल्यू करना है, वो आप कर लीजिए। फाइंड विच इज़ ग्रेटर, यानी कि दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे लाइक 0.2 और 0.4, कौन सा ग्रेटर है आपको मालूम करना है।
उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड रहता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आप आगे कर सकते। तो इसी से हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.4 हुई कंप्लीट। सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, नाउ द टाइम टू कॉपी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये कॉपी करना है, तो आप ये कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, होप यू हैव कॉपीड। उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। सो जस्ट वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज नंबर 7.5 in our next session. That's all about our today's session or today's class. We will going to continue our class 6 mathematics in our next session. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid here, taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. Make sure maintain notes. Notes is very important, all the student. You have to practice more than one time. Have a great time. Take care. Thank you.